गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बेसिक इंग्लिश में बोलने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो रोज की जिंदगी में हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो एक भी सेकंड को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने वर्ड लिखा है वो लिखा है वांट टू। जी हाँ, अब वांट टू को बोलकर आप सामने वाले से अपनी इच्छा बताते हैं, यानी आप किसी भी काम को करना चाहते हैं। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको वांट टू बोलना पड़ेगा। अब इसका जो पास्ट है वो बन जाता है वांटेड टू, जिसका मतलब होता है कि आप करना चाहते थे। और अगर आप इसी को बोलना चाहते हैं किसी एक वचन के बारे में तो फिर आपको वांट्स टू बोलना पड़ेगा। एक वचन के साथ में आपको वांट्स टू बोलना पड़ेगा। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको बताता हूं कि आपको कहां कहां कैसे कैसे इसे यूज करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वांट टू के बारे में, जिसे आपको IUV दे, यानी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ में प्रेजेंट में आपको वांट टू लगाना पड़ेगा। जैसे आपने सिंपली एक सेंटेंस बोला, मैं जाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू गो। हम खेलना चाहते हैं तो वी वॉन्ट टू प्ले। मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं तो माई फ्रेंड्स वॉन्ट टू मीट यू। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने वॉन्ट टू वाले लिए हैं। अब अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इन सभी के साथ में आपको सिंपली डू नॉट लगाना पड़ेगा। IUV दे डू नॉट। आप चाहें तो इस डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कह सकते हैं। मैं आपसे नहीं मिलना चाहता हूं तो आई डोंट वांट टू मीट यू। वे नहीं आना चाहते हैं तो दे डोंट वांट टू कम। हम मार्केट नहीं जाना चाहते हैं तो वी डोंट वांट टू गो टू द मार्केट। वी डोंट वांट टू गो टू द मार्केट। तो बड़े नॉर्मल अंदाज में आपको इस चीज को बोलना है। अब अगर हम बात करें कि एक वचन के साथ में, यानी ही शी या कोई भी एक बंदा, उसके साथ में आपको इसे बोलना है तो इसके साथ में वॉन्ट्स लगाना पड़ेगा। वॉन्ट में एस लगाना पड़ेगा। जैसे वो जाना चाहता है तो ही शी यानी कोई भी एक बंदा, उसके साथ में सिंपली वॉन्ट्स लगा दीजिए। वो जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो। मेरी बहन आना चाहती है तो माई सिस्टर वॉन्ट्स टू कम। मेरा भाई आपसे मिलना चाहता है तो माई ब्रदर वॉन्ट्स टू मीट यू। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू मीट यू। अब अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो फिर आपको डज नॉट लगाना पड़ेगा। और जब आप डज नॉट लगाएंगे तो आगे फिर आपको वॉन्ट टू बोलना पड़ेगा, ना कि वॉन्ट्स टू। जी हाँ, डज नॉट के साथ में सिंपली वॉन्ट टू लगाना पड़ेगा। वो नहीं जाना चाहता है तो ही डज नॉट वॉन्ट टू गो। वो आपसे नहीं मिलना चाहता है तो ही डज नॉट वॉन्ट टू मीट यू। मेरी बहन आपको नहीं बुलाना चाहती है तो माई सिस्टर डज नॉट वॉन्ट टू कॉल यू। माई सिस्टर डज नॉट वॉन्ट टू कॉल यू। तो इस अंदाज में आपको प्रेजेंट में वॉन्ट टू यानी बहुवचन के साथ और एक वचन के साथ में आपको वॉन्ट्स टू लगाना पड़ेगा। अब अगर हम यहां पर बात करें पास्ट में कैसे बोलना है तो वॉन्टेड टू आपको बोलना पड़ेगा, और जिसका मतलब बनेगा कि मैं किसी भी काम को करना चाहता था, कोई भी काम करना चाहता था। अब अगर बात करें कि पास्ट में बोलना कैसे है तो पास्ट में आप IUV दे ही शी इट, यानी सभी के साथ में सिंपली आपको वांटेड बोलना पड़ेगा। वांटेड टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी और सभी के साथ में पास्ट में वांटेड अपने आप आएगा। ही शी का कोई भी लोचा नहीं है कि उसके साथ में ऐसा आना है, उसके साथ में क्या आना है। सभी के साथ में सिंपली आपको वांटेड बोलना है। चलो इसके कुछ एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे मिलना चाहता था तो आई वांटेड टू मीट यू। वो मार्केट जाना चाहता था तो ही वांटेड टू गो टू द मार्केट। मेरा भाई पढ़ाना चाहता था तो माय ब्रदर वांटेड टू टीच। माय ब्रदर वांटेड टू टीच। अगर हम बात करें कि इसके नेगेटिव आपको कैसे बनाने हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको सबसे शुरू में आए, यानी कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए पास्ट में, आप सबके साथ में आपको एक ही तरीके से बोलना है। तो और फिर आपको बोलना पड़ेगा डिड नॉट। आई डिड नॉट और फिर आपको सिंपली want to बोलना पड़ेगा, यानी did not के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी want to में, जो want to ही होती है, wanted आपको नहीं बोलना। मैं आपसे नहीं मिलना चाहता था तो I did not want to meet you। वो मार्केट नहीं जाना चाहता था तो he did not want to go to the market। हम आपसे नहीं मिलना चाहते थे तो we did not want to meet you। we did not want to meet you। तो इच्छा बताने के लिए प्रेजेंट में want to, पास्ट में wanted to, और he के लिए प्रेजेंट में आपको wants to लगाना पड़ेगा। पास्ट में सभी के लिए आप नॉर्मली wanted to बोलते हैं। और दूसरा जो वर्ड हमारे पास है वो है have to। अब इस have to से आप बताते हैं कि आपको कोई भी काम करना पड़ता है, यानी have to बोलकर आप एक मजबूरी बताते हैं कि
मुझे काम को करना पड़ता है। तो ये बोलने का तरीका पास्ट में इसका हैड टू बन जाता है और एक वचन के लिए प्रेजेंट में आपको हैज टू बोलना पड़ता है। अब इसको समझते हैं कि इसको हमें इंग्लिश में कैसे कैसे बोलते हुए चलना है। तो सबसे पहले अगर बात करें आई यू वी दे के बारे में, आई यू वी और दे, इन सभी के बारे में आपको सिंपली हैव टू ही बोलना पड़ेगा। हैव टू एक्शन, यानी मुझे कोई भी काम करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है तो वी हैव टू, उन्हें करना पड़ता है तो दे हैव टू, आपको करना पड़ता है तो आपको यू हैव टू बोलकर इस बात को बोलना है। अब अगर हम पास्ट करें तो सभी के साथ में, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आपको पास्ट में हैड टू ही बोलना पड़ेगा और हैड टू के बाद में आपको एक्शन की सिंपली फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, यानी मुझे कोई भी काम करना पड़ा था। और बात करें हैज टू का मतलब होता है, हैज टू से आप बताते हैं ही या फिर शी, यानी किसी भी एक बंदे के साथ में, या राजू या कोई बंदा हो सकता है, हैज टू एक्शन, यानी कोई भी काम आप बता रहे हैं कि उसको करना पड़ता है, तब आपको इंग्लिश में हैज टू बताना पड़ता है। चलिए इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको बताता हूं। मुझे जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो, हमें खेलना पड़ता है तो वी हैव टू प्ले, मेरे दोस्तों को एंजॉय करना पड़ता है तो मेरे दोस्त, एक वचन नहीं है बहुवचन है, तो माय फ्रेंड्स हैव टू एंजॉय, यानी बहुवचन के साथ में आपको हैव टू लगाना पड़ता है तो माय फ्रेंड्स हैव टू एंजॉय। अब अगर बात करें एक वचन की तो वहां आपको हैज टू लगाना पड़ेगा। ही शी या कोई भी एक बंदा, यानी एक वचन के साथ आपको हैज टू लगाना है, उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। मेरे भाई को लेट आना पड़ता है तो माय ब्रदर हैज टू कम लेट। मेरी बहन को झूठ बोलना पड़ता है तो माय सिस्टर हैज टू टेल ए लाई। बात कर लेते हैं कि इनके नेगेटिव कैसे बनेंगे। इनके नेगेटिव बनाने के लिए आपको सिंपली डू नॉट ही लगाना पड़ेगा। यहां पर आपको डू नॉट, यानी शॉर्ट में उसको डोंट कह सकते हैं। और अगर आप हैज टू वाले नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो फिर आपको लगाना पड़ेगा डज नॉट। डज नॉट, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। मुझे नहीं जाना पड़ता, आई डोंट हैव टू गो। हमें झूठ नहीं बोलना पड़ता तो वी डोंट हैव टू टेल अ लाई। अरे उसे नहीं आना पड़ता तो ही के साथ में डज नॉट लगाना पड़ेगा। और जब आप डज नॉट लगाएंगे तब आपको यहां पर हैव टू बोलना पड़ेगा। डज नॉट हैव टू एक्शन, चलिएगा। उसे नहीं जाना पड़ता, ही डज नॉट हैव टू गो। मेरी बहन को नहीं आना पड़ता तो माई सिस्टर डज नॉट हैव टू कम। माई सिस्टर डज नॉट हैव टू कम। नॉर्मली आपको इसी अंदाज में बोलना है। अब अगर बात करें पास्ट में कैसे बोलना है, हैड टू, जिसका मतलब होता है कि करना पड़ा था, करना पड़ा था कोई भी काम आपको पास्ट में। हैव टू का मतलब हो गया कि करना पड़ता है, करना पड़ता है, यानी एक तरह से मजबूरी। हैज टू का भी वही, और पास्ट में हो गया कि करना पड़ा था, मुझे कोई भी काम करना पड़ा था। पास्ट में बोलने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड टू लगाना पड़ता है, चाहे वो आई यू वी दे ही शी जो मर्जी हो। हमें जाना पड़ा था, वी हैड टू गो। मेरी बहन को खेलना पड़ा था, माई सिस्टर हैड टू प्ले। मुझे आपको फोन करना पड़ा था तो आई हैड टू कॉल यू, आई हैड टू कॉल यू। अब इसका भी नेगेटिव आप बना सकते हैं। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा सभी के साथ में, आई डिड नॉट। और जब आप डिड नॉट लगाएंगे फिर आपको हैव टू लगाना पड़ेगा। आई डिड नॉट हैव टू एक्शन, यानी मुझे ये काम नहीं करना पड़ा था, मुझे नहीं जाना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू गो। हमें नहीं खेलना पड़ा था तो वी डिड नॉट हैव टू प्ले। मेरी बहन को एंजॉय नहीं करना पड़ा था तो माई सिस्टर डिड नॉट हैव टू एंजॉय, माई सिस्टर डिड नॉट हैव टू एंजॉय। तो वांट टू करने की इच्छा है, हैव टू करना पड़ता है, मजबूरी है आपकी। अब हम बात करते हैं कि इज टू, एम टू, आर टू, इसका आपको इंग्लिश में क्या यूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका यूज क्या होता है। वांट टू, इच्छा, यानी किसी काम को करने की आप चाहत बता रहे हैं। हैव टू, मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है। और इज टू, एम टू, आर टू का मतलब है कि बस आपको कोई भी काम करना है। इसमें ना तो आप कोई मजबूरी बता रहे हैं ना इसमें आप कोई इच्छा बता रहे हैं, सिंपली आप बोल रहे हैं कि बस मुझे ये काम करना है। तो ये कैसे बोलेगा, आपको यहां पर ही या फिर शी के साथ में लगाना पड़ेगा इज टू। आई के साथ में सिंपली आपको एम टू लगाना पड़ेगा, आई एम टू। और बात करें आर टू की तो ये आपको लगाना पड़ेगा किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यू वी
दे और साथ में लगा लीजिए आर टू। बहुत सिंपल तरीके से आपको बोलना है। और इनके बाद में जो भी आप एक्शन लगाएंगे उस एक्शन की आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। जी हाँ, चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। उसे जाना है तो उसे जाना है ही इज टू गो। मेरे भाई को आना है तो माई ब्रदर इज टू कम, माई ब्रदर इज टू कम। मुझे जाना है तो आई के साथ में एम आएगा, आई एम टू गो। तुम्हें जाना है तो यू आर टू गो। आप इसका नेगेटिव बना लीजिए, यहां पर बस सिंपली इज नॉट लगा लीजिए, यहां पर आपको एम नॉट लगाना है और यहां पर आपको आर नॉट लगाना है। मुझे नहीं जाना, आई एम नॉट टू गो। उन्हें नहीं जाना, दे आर नॉट टू गो। मेरे दोस्तों को नहीं जाना तो माई फ्रेंड्स आर नॉट टू गो। मेरी बहन को नहीं जाना तो माई सिस्टर इज नॉट टू गो। इस अंदाज में आपको इन सारी बातों को बोलना पड़ेगा। तो इज टू एम टू आर टू का मतलब हुआ कि बस आप बताना चाहते हैं कि आपको कोई काम करना है, ना आपकी मजबूरी है ना आपकी इच्छा है, बस आप नॉर्मली बोलना चाहते हैं कैजुअली कि मुझे इस वाले काम को करना है। चलिए अब इसका जो पास्ट बनता है वो बनता है was to और were to। अब इसको कैसे यूज करना है, आपको I और एक वचन के साथ में was to लगाना है। I was to ऐसे ही, he was to या फिर she was to और फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और were to आप लगाएंगे बहुवचन यानी you या फिर we या फिर they, इन सभी के साथ में आपको were टू लगाकर बोलना पड़ेगा। हमें जाना था, वी वर टू गो। उन्हें जाना था, दे वर टू गो। मेरे दोस्तों को जाना था, माई फ्रेंड्स वर टू गो, माई फ्रेंड्स वर टू गो, है ना। और आप इसकी जब नेगेटिव बनाएंगे तो बस सिंपली आपको वॉज नॉट बोलना पड़ेगा, वॉज नॉट टू, है ना। यहां पर वर नॉट टू, वर नॉट टू। चलिए मुझे नहीं जाना था, आई वॉज नॉट टू गो। मेरे दोस्त को नहीं जाना था, माई फ्रेंड वॉज नॉट टू गो। और बात करें यहां पर उन्हें नहीं जाना था तो दे वर नॉट टू गो। मेरे दोस्तों को नहीं जाना था तो माई फ्रेंड्स वर नॉट टू गो। हमें इंग्लिश नहीं बोलनी थी, वी वर नॉट टू स्पीक इंग्लिश। मेरे दोस्तों को आपसे नहीं मिलना था तो माई फ्रेंड्स वर नॉट टू मीट यू, माई फ्रेंड्स वर नॉट टू मीट यू। तो अब आपको इन सभी को अपनी लैंग्वेज में शामिल करना है, बोलते हुए चलना है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को नया मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।